बहू श्रुति, तू अब हमारे खानदान को नया वारिस देने वाली है, इसीलिए तू जो भी मांगेगी मैं तुझे देने को तैयार हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जाहिर भी नहीं कर सकती। श्रुति ये बात सुनकर इतराती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए एक महंगी सी ड्रेस ऑर्डर कर देना। मैं अपनी गोद भराई में सबसे सुंदर और सबसे महंगी ड्रेस पहनना चाहती हूँ, जिसे देखकर मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार जलकर राख हो जाएं। श्रुति, अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें ममता भरी बातें करनी चाहिए। ये जलन और ईर्ष्या में कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए ये सब कुछ ना सोचकर अपने बच्चे के बारे में सोचो। भाभी, आप तो मुझे ये बात बिल्कुल भी ना बोले। जिनकी गोद अब तक सूनी है वो मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खैर माँ जी, आप बताइए, आप देंगी ना मुझे महंगी ड्रेस? बहू, तू मुझे जो भी बोलेगी मैं तुझे देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे घर का एक रिवाज होता है, बहू गोद भराई पर मायके से आई हुई ड्रेस पहनती है। पहले ही तो श्रुति इस बात को सुनकर चुप हो जाती है और उसके बाद कहती है, बस इतनी सी बात माँ जी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप तो जानती हैं कि मेरे पापा कितने अमीर हैं, वो तो मेरे लिए लाखों करोड़ों की ड्रेस लाने को भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि भाभी आप भी बांझ हैं, क्योंकि उनकी माँ तो वैसे भी बहुत गरीब हैं और मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं। अगर भाभी गर्भवती होती तो उनकी माँ महंगी ड्रेस कहाँ ला पाती? अपना कोई पुराना कपड़ा उठाकर ले आती या कोई सेकेंड हैंड साड़ी। श्रुति की बात सुनकर पलक की आंखों में आंसू भर आते हैं और सुमित्रा भी देख लेती है। सुमित्रा ने पलक को संभालते हुए कहा, अरे श्रुति को तो मजाक करने की आदत है पलक, उसकी बातों को दिल से मत लगा। अब हम दोनों को ही मिलकर श्रुति का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक नन्हा सा मेहमान जो आने वाला है अब इस घर में। हाँ माँ जी, भले ही मैं माँ नहीं बन पाई तो क्या हो गया, लेकिन मैं बड़ी माँ तो बन जाऊंगी। आप देखना, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। श्रुति ने यह बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, अच्छी से ध्यान रखूंगी मैं अपने बच्चों का, तेरे करीब भी नहीं आने दूंगी, बांझ कहीं की। अगर मेरे बच्चे को तूने नजर लगा दी तो? अब पलक अपने कमरे में जाती है, लेकिन श्रुति की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। पलक ने रोते हुए खुद से कहा, आखिर भगवान आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है? कौन से ऐसे पिछले जन्म के पाप हैं जो मैं अभी तक चुका रही हूँ? आपने मुझे गरीब बनाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल जो दिया। लेकिन मुझे बांझ बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे एक बच्चा दे देते। पलक ऐसे ही बिलख बिलख कर रोते हुए अपने दिन काट रही थी। अब श्रुति कोई भी काम नहीं किया करती, न ही वो ज्यादा नीचे आती, बस सारा दिन फोन चलाती और अपने कमरे में पड़ी रहा करती। पलक को ऐसे ही सारा घर का काम संभालना पड़ता, लेकिन पलक फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। श्रुति अब सारा दिन शॉर्ट ड्रेस या मैक्सी में रहा करती। एक दिन सुमित्रा ने उससे कहा, श्रुति बहू, तुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तू शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो तेरा पेट उभर कर दिखेगा। अभी तो तेरा पेट फिर भी अंदर है, लेकिन आगे जाकर लोगों की नजर पड़ती है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल तो लोग शॉर्ट ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाती हैं प्रेगनेंसी में, और आप मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए मना कर रही हैं। और अभी मुझे सिर्फ महीना लगा है, मैं ये सब कुछ पहन सकती हूँ। जब पेट बाहर आने लगेगा तब की तब देखेंगे। श्रुति की इस बात को सुनकर सुमित्रा उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि श्रुति परेशान हो। जहाँ पलक सारे घर का काम किया करती, वहीं श्रुति बस आराम करती। लेकिन